Hello students, welcome back to my YouTube channel RPS Commerce. My name is काजल चौहान और आज की अपनी नई वीडियो में जो लेके आए हैं आपके बीकॉम के 6 सेमेस्टर की एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी बुक अंकेक्षण का आपका 4th चैप्टर। इसके पिछले चैप्टर हम अपनी वीडियो में कवर करा चुके हैं। आपने अगर वे नहीं देखे तो हमारे चैनल RPS कॉमर्स पर जाकर आप सभी देख सकते हैं। तो हम जो अपने नए चैप्टर वाले लेके आए हैं इसमें आपको थ्योरी पढ़ाने वाले हैं कि आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण क्या होता है। तो ये एक चैप्टर में आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले का जो टॉपिक है कि आंतरिक निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण का मतलब देखो होता है जांच पड़ताल से। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आंतरिक निरीक्षण यानी कि आंतरिक जांच का अर्थ एवं परिभाषा। तो आंतरिक निरीक्षण से आशय एक ऐसी संस्था से है जिसके अंतर्गत संस्था के हिसाब किताब का भार अर्थात लेखांकन व्यवस्था का कार्यालय में कर्मचारियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि कार्यभार कर्मचारियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ताकि प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों की जांच स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा की जा सके। आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसी एक कर्मचारी को किसी एक व्यवहार के प्रारंभ से लेकर अंत तक की जाने वाली समस्त प्रविष्टियों का अधिकार नहीं दिया जाता। वस्तुत यानी कि एक प्रणाली श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। एग्जाम्पल से समझिए कि उदाहरण के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षा संस्थाओं में एक क्लर्क केवल वाणिज्य के विद्यार्थियों की फीस लेता है और दूसरा क्लर्क क्या करता है साइंस के विद्यार्थियों की फीस लेता है और तीसरा क्लर्क क्या होता है कला विद्यार्थियों की फीस लेता है। और इन क्लर्कों द्वारा ली गई फीस को पोस्टिंग और अन्य क्लर्क यहाँ पे कह रहे कि पोस्टिंग और पे कह रहे कि इनकी द्वारा ली गई फीस की पोस्टिंग अन्य क्लर्क करें, ठीक है, तथा अन्य कोई क्लर्क इन पैसों को बैंक में जमा करेगा। यानी कि एक के द्वारा नहीं हुई, पहले 3 क्लर्क ने इकट्ठी की अलग अलग में, एक ने साइंस की में, एक में कॉमर्स की में और एक में आर्ट्स की में। इन सब ने फिर क्या किया कि पोस्टिंग एक अन्य क्लर्क को कर दी, फिर उस एक क्लर्क ने उसकी जो करी उसको बैंक में जमा कराया। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी के कार्य में अशुद्धियाँ रह जाती है अथवा कोई कर्मचारी छल कपट करता है तो जांचने वाला कर्मचारी तुरंत उसका पता लगा लेगा। अब कह रहे कि इस प्रकार आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत समस्त व्यवहारों की जांच भी के साथ साथ होती है, जिसका लाभ यह है कि जब तक 2-3 कर्मचारी आपस में मिल ना जाए तब तक कपट की संभावना नहीं रहती। अब इसमें कह रहा है कि यद्यपि इस प्रणाली द्वारा छल कपट की पूर्णता रोका नहीं जा सकता, परंतु यह प्रणाली छल कपटों की संभावना को से पूर्णतः छल कपट को रोका तो नहीं जा सकता इस प्रणाली से, मगर ये कह रहा है कि परंतु इस प्रणाली से छल कपट की संभावना को कम अवश्य कर देती है। अब कह रहा है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को आंतरिक जांच भी कहा जाता है। ये हो गया आपका आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अर्थ। अब पढ़ लीजिए इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक जो लेखक थे इनके डी पोला के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि आंतरिक निरीक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले लगातार आंतरिक निरीक्षण से है। इसके द्वारा एक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्रतापूर्ण स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा जांचा जाता है। यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन जो हमारे यहाँ पे है कि आंतरिक निरीक्षण नैतिक हिसाब किताब की वह व्यवस्था है जिसमें त्रुटियां और कपट अपने आप रुक जाते हैं। यह क्या कह रहा है कि बुक कीपिंग के संचालक से अपना आप पकड़े जाते हैं। बात कर ली जाए एक कुशल आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लक्षण या इसकी विशेषताएं की, तो सामान्यतः जिसकी विशेषताएं है वो कि सभी कर्मचारियों का कार्य विवरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके कर्तव्य दायित्व तथा अधिकार स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाएं, ठीक है। और कार्य का विभाजन इस प्रकार करना चाहिए कि एक ही कर्मचारी किसी लेन देन को शुरू से अंत तक अकेला न लिख सके। अब यथासंभव एक कर्मचारी को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे इसकी विशेषताएं दी गई हैं। सेकंड टॉपिक था कि आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अंकेक्षण की स्थिति। तो यह बात पूर्णतः सत्य है कि आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्थित प्रणाली अंकेक्षण के कार्य को सरल एवं सुगम बना देती सकती है,
परंतु आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अव्यवस्थित होने पर अंकेक्षण को धोखा हो सकता है। अवस्तुत आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में अंकेक्षण का कार्य तो कम हो सकता है, परंतु उसका उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से क्या होता है, अंकेक्षण का कार्य कम तो हो सकता है, परंतु उसका उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। अंकेक्षण की नियुक्ति लेखों की सत्यता एवं औचित्यता प्रणाली करने के लिए की जाती है। इनकी जो व्यक्ति की उसकी क्या नियुक्ति की जाती है। अब यदि वह आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर विश्वास रखते हुए अपनी जांच करता, कार्य विस्तार से नहीं करता और हिसाब किताब का सत्य प्रमाणित नहीं कर देता, तो बाद में अशुद्धियां एवं छल कपट का पता चलने पर वह अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि वो अपना कार्य क्या कह रहा है कि यदि वो छल कपट या अशुद्धियों को अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो उसे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का सहारा लिया था। अंत अंकेक्षक को आवश्यक उचित सावधानियां, चतुराई, बुद्धिमत्ता एवं कुशलता से ही अंकेक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम तो यह पता करना चाहिए कि उसे जिस संस्था की लेखक पुस्तकों का अंकेक्षण करना है, उस संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई गई है या नहीं गई है। ठीक है, कि जिसका उसका लेखा करना है, उस संस्था में क्या कह रहा है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई गई है या नहीं। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अपनाया गया है तो अपने नियोक्ता से एक लिखित विवरण प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यदि अपनाई गई है तो जिसमें प्रचलित प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, ठीक है, के संबंध में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं के अनुसार कर्मचारियों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ पे इसके लाभ बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्मचारी को इस बात का नैतिक भय रहता है कि उसमें कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाएगी। अंत संस्था में सभी कर्मचारियों द्वारा सावधानी से कार्य किया जाता है। त्रुटियां कपट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, अंतिम खाते शीघ्र तैयार होना, इस तरह के यहाँ पे इसके लाभ बताए गए हैं। और यहाँ पे हानि की बात करी जाए तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में अधिक कर्मचारी एवं स्टेशनरी की आवश्यकता होती है। छोटे व्यवसाय में कम लेन देन होने का यह प्रणाली अनावश्यक है। अब जो हमारे कि आंतरिक नियंत्रण, इनकी व्यवसाय के प्रत्येक आंतरिक पहलू को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करने को आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो आंतरिक नियंत्रण का अर्थ नियंत्रण के उन संपूर्ण उपायों से है जो कि संस्था के प्रबंधकों द्वारा अपनाए जाते हैं, कह कि ताकि व्यवसाय को उचित ढंग से एवं नियमानुसार संचालित किया जा सके। संस्था में गड़बड़ी, छल कपट एवं धोखाधड़ी कम से कम हो तथा लाभ की मात्रा अधिकतम हो। ठीक है, संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके, लेखों में जहाँ तक संभावना हो सत्यता एवं विश्वसनीयता हो सके। अब आंतरिक नियंत्रण की कुछ मुख्य परिभाषाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं कि आंतरिक नियंत्रण का अर्थ प्रबंध द्वारा व्यापार चलाने के लिए स्थापित वित्तीय एवं अन्य निर्णयों की संपूर्ण प्रणाली से है, जिसमें आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रणों के अन्य तरीके भी सम्मिलित हैं। तो यहीं पे देखो ये आपका छोटा चैप्टर जो हो चुका कंप्लीट। अब बात कर लीजिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की। तो आंतरिक निरीक्षण से के अंतर्गत क्या आता है, कर्मचारियों के मध्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा की जाती है। कर्मचारियों में कार्य का विभाजन किया जाता है। तो इसका जो आपका अर्थ होगा कि ये सभी तीनों, ठीक है, तो इनके उपरोक्त सभी। अब आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है किसमें, त्रुटियां तथा कपट रोकने के लिए। अब आंतरिक अंकेक्षण क्या है, एक आंतरिक नियंत्रण का अंग है। आंतरिक अंकेक्षण से आश्रय है आंतरिक रोकथाम की प्रणाली से। अब आंतरिक जांच क्या होती है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन बनता है कि आंतरिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि संस्था के कार्यों का कर्मचारियों में विभाजन करना। अब निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो वो इसमें से होगा आंतरिक निरीक्षण। अब एक व्यापारिक संस्था का आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है संस्था के कर्मचारियों द्वारा। यदि बाह्य अंकेक्षण में आंतरिक अंकेक्षण का कार्य पर विश्वास किया जाए तो इस कारण अंकेक्षण रिपोर्ट में कोई गलती हुई हो तो जिम्मेदार होगा
ब्रह्मांकेक्षण। अब भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में परीक्षण जांच को डैश दी गई है स्वीकृति। यानी कि एक कुशल आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का लक्षण क्या है? सभी। ठीक है, आंतरिक निरीक्षण में अंकेक्षण का कार्य हो सकता है, सरल भी हो सकता है और कम समय में भी। अब आंतरिक निरीक्षण में सम्मिलित है लेखा एवं जांच दोनों करना। ठीक है, लेखा भी करना और जांच भी करना। आंतरिक निरीक्षण शुरू होता है लेखा करने के साथ से ही। बड़े व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली क्या है? मितव्ययी। अब क्या है कि आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है संस्था के वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा या फिर बाहरी व्यक्ति द्वारा, अंकेक्षक द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि संस्था के वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत अवधारणा है? आंतरिक नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है इसके द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है प्रबंधकों के द्वारा। एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली में काफी हद तक कम हो जाता है, क्या हो जाता है? अंकेक्षक का कार्य। अब कर्मचारियों में उनकी योग्यता के आधार पर कार्य के वितरण की प्रक्रिया को जाना जाता है, किसके द्वारा? यहाँ पे वो जाना जाता है आंतरिक निरीक्षण के द्वारा। तो यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।